अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसका कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा आपको पार्ट 2 समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें ये था कि वी हैव टू बी फाइंड आउट द कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक। व्हाट्स द इफेक्ट व्हेन देयर इज सम another material is inserted between the plates of the capacitor। तो what's happen, कैपेसिटेंस पे उसका क्या असर पड़ता है, इसको हम सी डैश से ज़ाहिर करेंगे। और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि सपोज करेंगे, पहले हम हेडिंग डालेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। फिर हम ये बताएंगे कि सपोज द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर be occupied by a dielectric of relative permittivity epsilon r। अच्छा, जब होता क्या है कि जब हम इसके अंदर कोई भी मटेरियल डाल सकते हैं प्लेट्स के दरमियान, पहले तो एयर थी लेकिन अब हम कुछ ग्लास रख सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ वुड रख सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू एट। व्हाट्स हैपन, क्या होगा। लेकिन पहले तो ये है कि जैसा उसके अंदर नॉर्मल एक एयर थी तो नॉर्मली उसकी मूवमेंट थी, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट की जाती है तो जो पूरी की पूरी मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टर्बेंस जो भी उसकी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या होगा, whenever we insert, now the molecules of the dielectric get distorted or polarized। Now the new capacitance will be C dash is equivalent to Q over V dash। अब इनके चार्ज तो सेम है, चार्ज में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में तब्दीली आएगी और इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी चेंज हो जाएगी, बिकॉज E इज इक्वल टू द V इंटू डी। अगर पोटेंशियल में तब्दीली होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तब्दीली आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेंड विद इन द बॉडी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी हमने आपको बताया कि जब कोई मीडियम उसके अंदर प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट कर दिया जाता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है उसका। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में भी चेंज आएगा। एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द E ओवर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, where sigma is the surface charge density to the Q over A। Now the E dash should be, when we putting the value of sigma here, we get E dash बराबर है Q upon epsilon naught epsilon R into A। Now the new potential difference would be E dash multiplied by D। Putting the value of E dash here, we get this, and when we substitute the value of V dash in this formula C dash, we get the Q divided by QD over epsilon naught epsilon RA। When we replace the division sign into multiplication, the term should be reciprocal, ऊपर हो जाती है, उल्टी हो जाती है। और फिर जब हमने उसको देखा तो Q से Q कैंसिल हो गया, हमारे पास देखें आगे कितनी आसानी से आ गया कि C डैश इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R over D। And we have the product of the epsilon naught multiplied by epsilon naught multiplied by epsilon R is equal to the epsilon only। This is the very important formula। And the conclusion is that whenever a dielectric filled parallel capacitor has the capacitance epsilon R times larger than the capacitance of the same capacitor with vacuum between its place। गर्ल्स ये क्वेश्चन आता है कि what factors depends upon the capacitance। It's a very important question। The capacitance depends upon the area। It is directly proportional to the area and inversely proportional to the distance and directly proportional to the epsilon r। यानी कि inversely का मतलब है कि when the distance between the plate increases the capacitance decreases, when the area increases capacitance increases। It's a very important। तो अब हम इसको फर्दर मोर देखते हैं। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम इसके कॉम्बिनेशंस को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला थर्ड पार्ट में। नाउ द गर्ल्स, अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं और ये है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। बेसिकली देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। टुडे अब अभी हमें जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रही हैं इन द फिगर कि वी हैव 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 इनकी कैपेसिटेंस है। इन तीनों को हमने एक ही यानी कि पहले C1 का पॉजिटिव, C2 का पॉजिटिव, C3 का पॉजिटिव, इन तीनों को एक पॉइंट से कनेक्ट किया गया है जिसको हमने A का नाम दिया है और दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ द सेकेंड वन इज दैट
C1 C2 C3, इसका जो हमने नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, इन सबको किसी एक और अनदर पॉइंट B से कनेक्ट किया है और जो है इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। याद रखिएगा कि जो हायर वन है वो पॉजिटिव होता है और जो लोअर वन है, जो छोटा सा बना हुआ होता है, वो नेगेटिव होता है। तो अब हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया है कि तीनों जो हैं हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि हमारे पास और सिर्फ इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस C1 का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस C2 का होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस C3 का होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपसे पूछी जा सकती है और आपको जो है वो ऐसी कोई रीज़न भी आ सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक सेम होता है इसके अंदर, लेकिन चार्ज इज डिफरेंट। याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, लेकिन चार्ज जो है वो तीनों का अलग अलग होगा। देखें आप, 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं ना, चार्ज आया तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब अगर हम यानी कि हम कह सकते हैं कि V1 बराबर है V2 बराबर है V3 बराबर है VABV, यानी कि V1 पोटेंशियल अक्रॉस C1, V2 पोटेंशियल अक्रॉस C2 एंड V3 पोटेंशियल अक्रॉस C3। और जब हम टोटल पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो वो है VAB और हमने ये जो कि सेम है लिहाजा सबको V का नाम दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि चार्जेस का फॉर्मूला हमारे पास था Q1 बराबर है C1 V1, Q2 बराबर है C2 V2, Q3 बराबर है C3 V3। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी फाइंड आउट द Q बराबर है CEV। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया कि CVE बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। सबकी जगह हमने V1 V2 V3 की जगह हमने V लगा दिया, V को कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया CE बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप डेफिनेशन की तरफ आएँ तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपको बताया है कि कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर जॉइंड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट, यानी कि इन 2 पॉइंट्स की बात की जा रही है, इन 2 पॉइंट्स की सेम। तो जो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शुड बी C1 प्लस C2 प्लस C3। Now the second combination of the capacitors are the series combination. The capacitors are said to be connected in series when they are joined end to end. That's mean आप देख रही हैं कि यहाँ पे हमने 3 मुख्तलिफ कैपेसिटर्स लिए और उनको पहले कैपेसिटर C1 लिया, फिर उसका जो हमारे पास कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करनी है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर C1 is connected to the positive terminal of the battery and the negative terminal of the capacitor connected to the positive terminal of the C2 and the negative terminal of the C2 is connected with the positive terminal of the C3 and finally the negative terminal of the C3 is connected to the negative terminal of the battery। फिर से देखें कि हमारे पास यहाँ पे 3 मुख्तलिफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, एक का टर्मिनल पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने C1 यानी कि पहले वाले का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। उसके बाद जो नेगेटिव टर्मिनल था C1 का, उसको दूसरे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव से जोड़ा। ये एक जोड़ बन गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये उसको हमने AB का नाम दे दिया, यानी कि जो C1 से जो पोटेंशियल आएगा वो अब यहाँ पे V1 होगा। अब फिर हमने जब दूसरे वाले को किया तो C1 के नेगेटिव को C2 के पॉजिटिव से ज्वाइन किया और फिर C2 के नेगेटिव को C3 से। अब यानी कि ये एक दूसरा है, इसका पोटेंशियल अलग होगा। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, एक और पॉइंट एंड पॉइंट है D। तो हमने इस पूरे को डिवाइड कर दिया ABCD। तो हमारे पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा कि यहाँ पर, और इसका जो लास्ट वाला था C3 का नेगेटिव टर्मिनल जो हमने उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। तो ये अरेंजमेंट एंड टू एंड हमें कहलाती है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि लाइन से चल रहे हैं रेलगाड़ी के डब्बे की तरह, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, जस्ट लाइक दैट।
इसकी जो ख़ास खसूसियत है या इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि इसमें चार्ज जो है वो सेम रहता है। चार्ज जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका होगा, वही चार्ज इसका होगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, इसका अलग होगा क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डिफरेंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 क्या है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V1 बराबर है Q अपॉन C1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2 इज V2 बराबर है Q अपॉन C2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C3 इज Q ओवर C3। अब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि ये यहाँ से मैं इसको लाइन कर देती हूँ। ये हमारी फाइनल है, यानी कि डायग्राम अब ये पहले ये थी, अब डायग्राम हमारे पास एक ये होगी। ये C इक्विवेलेंट है, यहाँ पे टोटल चार्ज है और यहाँ पे पूरा एक पोटेंशियल है। ये डायग्राम आपको बनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बता रही है कि पहले ये अलग अलग थे, अब इन सबको ऐड कर दिया गया और हमारे पास ये फाइनल शक्ल आ गई। हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, बड़ी ही आसान डेरिवेशन इसकी कि फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर है C इंटू V। अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे टोटल और यहाँ पे भी इसको करेंगे टोटल। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। V बराबर है V1 प्लस V2 V प्लस V3। हम सबस्टेप निकाल चुके हैं पहले, इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ ताकि आप इसको बाइफरकेट कर सकें। अब यह कि इनके वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो V बराबर है Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, और जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप देख रही हैं कि इसमें क्या है कॉमन, Q इज सेम, चार्ज इज सेम। तो ये यहाँ पे अब हम एक और हमारा छोटा सा स्टेप है, अभी हम आपको बताते हैं। एक मिनट खड़ी रहेंगे। नाउ तो फाइनल इज द, यहाँ पे सब में से Q कॉमन ले लिया हमने, Q आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पे Q मौजूद था, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और इस Q से ये Q कैंसिल हो गया तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 1 अपॉन CE बराबर है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज आवर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो हम इन्हीं तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे।